हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और उसमें कोई नॉमिनेशन नहीं है और अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, नॉमिनेशन नहीं है, तो उसके लीगल हेयर्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं जिससे कि वो उस पैसे को क्लेम कर सकते हैं अगर अकाउंट में बैलेंस सारा मिला के सेविंग अकाउंट्स और एफडीज और आरडीज मिला के लेस देन 5 lakhs है। वो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। अब हम आज जो एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं उसमें अगर मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है और उसमें नॉमिनेशन नहीं है और अकाउंट का बैलेंस आरडी एफडी और सेविंग मिला के 5 लाख से ऊपर है, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे बैंक को जिससे कि हमारा क्लेम विद इन 2-3 days सेटल हो जाए। तो हम एग्जाम्पल में वही लेंगे। मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो जाती है और हस्बैंड के लीगल हेयर्स हैं वाइफ, सन और डॉटर। सन की भी एज 18 है और वाइफ की भी डॉटर 18+ है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और मान लीजिए ये डिसाइड करते हैं कि सारा का सारा पैसा जो है वाइफ यानी कि मम्मी को दे दिया जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अगर अकाउंट में बैलेंस 5 लाख से ज़्यादा है तो जो जो डॉक्यूमेंट्स वाइफ को सबमिट करने हैं हस्बैंड की डेथ के केस में वो है, एक तो डेथ सर्टिफिकेट, अपना आधार, पैन, 2 फोटो, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर। लेटर ऑफ डिस्क्लेमर में जो सन और डॉटर है वो ये लिख के दे देंगे कि भाई हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सारा पैसा आप मम्मी को दे दो। लेटर ऑफ इंडेमनिटी, लेटर ऑफ इंडेमनिटी जिसकी डेथ हुई है उनकी वाइफ सबमिट करेंगी कि कल को बैंक के ऊपर कोई भी क्लेम आता है, कोई भी कोर्ट केस आता है या कोई भी ऐसा क्लेम आता है कि पैसे का राइटफुल ओनर वो था, तो इंडेमनिटी जो बैंक को लॉस जो इंडेमनीफाई करेगी वो वाइफ करेगी। क्लेम फॉर्मेट एक एप्लीकेशन होती है जिसमें ये लिख के देंगी कि भाई मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, ये सारा पैसा मुझे दे दिया जाए, मैं इसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स और ये भर के दे रही हूँ। अब अगर बैलेंस 5 लाख से ज़्यादा है तो 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इन 5 डॉक्यूमेंट्स के अलावा यहाँ पे एड अप हो जाते हैं। एक तो है एफिडेविट। एफिडेविट एक कोई भी बैंक का अकाउंट होल्डर है जो कि इस फैमिली से लिंक्ड नहीं है लेकिन इस फैमिली को जानता है इस घर में डेथ हुई है, वो जानता है कि इस घर में सर्वाइवर्स एक वाइफ थी और 2 बच्चे थे, तो वो जानता है, तो वो एक एफिडेविट देता है कि हाँ मैं इस फैमिली को जानता हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ पे अकाउंट होल्डर की डेथ हो चुकी है और उनके घर में ये फैमिली मेंबर्स रहते थे। तो वो एक जनरल एक एफिडेविट देता है, उसका अकाउंट होता है एसबीआई में बट वो इस फैमिली से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता, लेकिन वो जानता है इस फैमिली को थ्रू फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है कि हाँ इस घर में डेथ हुई है। तो वो एक एफिडेविट देता है कि हाँ ये जो भी बोल रहे हैं इनके घर में जिसकी भी डेथ हुई है वो बात सही है। 7th पे एक आता है श्योरिटी का फॉर्म। श्योरिटी क्या होता है कि एक कोई व्यक्ति होता है जिसका स्टेट बैंक में मान लीजिए उसका अकाउंट है और उसके अकाउंट का बैलेंस अप्रोक्सीमेट बराबर है उसके बैलेंस से जिसकी डेथ हुई है।